अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के, तो बिल्कुल हम इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। और देखिए आप अपने आप को एसेस करिए कि आप कहां पर खड़े हैं और आपकी तैयारी कितनी हुई है और हमें कितनी और मेहनत की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो दिया गया है पिक द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो हमें करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेलिजेंस दिया गया है। अब इंटेलिजेंस की स्पेलिंग हमें देखनी है, तो फर्स्ट की जो सही स्पेलिंग है वो क्या है, हमारा सी नंबर दिया गया है, इंटेलिजेंस, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एफिलिएट दिया है। एफिलिएट का मतलब होता है ना कि एफिलिएटेड है, संबद्ध है, किसी से जुड़ा हुआ है। अब एफिलिएट के अगर हम ऑप्शन पर जाएं तो डबल एफ होना चाहिए, तो डबल एफ केवल एक ही ऑप्शन में है, वो हमारा बी ऑप्शन, हियर बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है थर्ड नंबर, ही टीचेस अस ग्रामर। अब यहाँ पे हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। एंड यू नो इट वेरी वेल कि टीचर्स लगा हुआ है, इसका मतलब एस लगा है, इसका मतलब हमारा सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट पे है, और सिंपल प्रेजेंट पे है तो जब इसको एस को जब चेंज करते हैं तो ये इजेमआर पे चेंज हो जाता है ना। तो इजेमआर पे चेंज होगा तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो क्या बनेगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो दिया गया है वी आर टॉट। ठीक है, क्योंकि अस लिखा हुआ है, अस को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, और वी के अकॉर्डिंग हमारा आएगा आर, और थर्ड फॉर्म होगी टॉट ग्रामर बाय हिम, क्योंकि ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फोर्थ पे आते हैं, हैज अ डॉग एवर बिटन यू। अब हैज लगा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे बीन देखने को मिलेगा जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज बीन, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव बीन। अब देखें यहाँ पे यू दिखा हुआ है, यू हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा, तो यहाँ पे हैव बीन होना चाहिए, और सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें, हैव यू एवर बीन बिटन बाय अ डॉग, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इज इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन दिया गया है। नरेशन को समझिए, गोपाल सेड टू मी कैन यू कुड डू दीज सम्स फॉर मी, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। अब आप देखें यहाँ पे कैन लगा हुआ सबसे पहले, इसका मतलब ये सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव को सॉल्व करने के लिए सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट दिया हो या ना दिया हो, हमें इसे आस्क्ड में चेंज करना होगा। तो हम इसको आस्क्ड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गोपाल आस्क्ड मी, है ना। तो देखें यहाँ पे गोपाल आस्क्ड मी सारे ऑप्शन पे दिया गया है। ओके, और इसके बाद में आपको जानते हैं कि यहाँ पे कैन से स्टार्टिंग है, यानी इफ या वेदर कंजक्शन का काम करेगा, तो यहाँ पे इफ लगा हुआ है ना। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट हमारा मी है, मी का सब्जेक्टिव क्या होगा, आई हो जाएगा। इसके बाद में कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, क्योंकि कैन का पास्ट कुड ही तो होता है। इसके बाद में आगे डू, दीज का हो जाएगा दोज, सम्स फॉर, और मी सेकंड पर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। हियर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन पे लिखा हुआ है ही सेड टू द जज आई डिड नॉट कमिट दिस क्राइम। अब सिक्स्थ क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो सेड टू द जज लिखा हुआ है, तो इसको चेंज करेंगे तो सिंपल है हमारा सेंटेंस, तो टोल्ड में चेंज होगा। तो यहाँ पे देखिए ही टोल्ड द जज, ही टोल्ड द जज सारे ऑप्शन पे दिया गया है। ओके, इसके बाद में अब इसमें कंजक्शन लगाएंगे तो दैट लगा हुआ है, जो कि सारे ऑप्शन से हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद में आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, तो ही भी देखने को मिल रहा है। इसके बाद में अब ही के अकॉर्डिंग, अब डिड नॉट लिखा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैड नॉट होना चाहिए, तो हैड नॉट, यहाँ पे डिड नॉट गलत हो गया, यहाँ पे हैड नॉट दिया है। ठीक है, दैट ही हैड नॉट। ठीक है, अब ये आपका बिल्कुल सही है, हैड नॉट, यहाँ पे भी हैड नॉट दिया गया है, और यहाँ पर भी हैड नॉट दिया गया है। ओके, इसके बाद में कमिट दिया गया है, अब कमिटेड हो जाएगा, और दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। अब देखिए कौन से ऑप्शन में, नॉट कमिटेड द क्राइम, तो यहाँ पे दैट नहीं लगा हुआ है, ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब इसके बचे हुए ऑप्शंस को देख लेते हैं, तो कमिटेड दैट क्राइम ये मिल रहा है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिनोनिम फाइंड आउट करना है, वेरी इजी, बहुत ज़्यादा इजी है। और हमारा जो वर्ड दिया गया अगास्ट दिया गया है। अगास्ट का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल है, स्कैरी है, या शॉकिंग है, अमेजिंग है। तो यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है एस्टाउंडेड, हियर बी ऑप्शन इज करेक्ट। हैप्पी वर्ड जानते हैं, स्कैटिक, ये आपका जो है सिनोनिम है किसका, हैप्पी का, यानी ब्लिसफुल है, हैप्पी है। ओके, और डिसअपॉइंटेड जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ग्लूमी होता है। इसका मतलब पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्ट है, निराश है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सैड है। ओके, नाउ नेक्स्ट इसके बाद में टिमिड दिया गया है। टिमिड का सिनोनिम, तो टिमिड का मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा शाई है, या फिर वी कैन से दैट हेजिटेट है,
हेजिटेट है। ओके, तो यहाँ पे सिनोनिम हमारा क्या मिल रहा है, क्वाय मिल रहा है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। स्लेंडर का मतलब होता है किसी को बदनाम करना, ठीक है, टू डिफेम समवन। ओके, वैपिड का मतलब होता है टेस्टलेस, टेस्टलेस का मतलब बोरिंग है या डिम है या फिर बोल सकते हैं डल है। ओके, फ्लेवरलेस है। बोल्ड का मतलब साहसी होता है, इसका मतलब अगर हमें एंटोनिम फाइंड आउट करना होता तो हमारा दिया गया वर्ड टिमिड का एंटोनिम हमारा क्या हो जाता, बोल्ड हो जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अब इसके बाद में एंटोनिम फाइंड आउट करना है। बायस दिया है, बायस का मतलब होता है पक्षपात करने वाला, और जो पक्षपात करता है इसका मतलब वो क्या होता है, पार्शियल होता है ना, रेशियल बोल सकते हैं, ठीक है, रेशियल, और वी कैन से दैट रेसिस्ट। ओके, अब रेसिस्ट हो सकता है तो इसका मतलब इम्पार्शियल हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही है। निनकम्पूक का मतलब होता है फुलिश। ओके, एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाना या बढ़ाना। एमेलियोरेट आपने पढ़ा हुआ है, एमेलियोरेट बोल सकते हैं, या इंप्रूव करना, इंक्रीज करना। एम्पलीफाई भी आपने सुना हुआ है। स्टेल का मतलब होता है बासी, बचा कुचा। नेक्स्ट अगला दिया गया है ऑब्डूरेट। ऑब्डूरेट का मतलब क्या होता है, ऑब्डूरेट का मतलब अड़ियल, जिद्दी, इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल है तो यहाँ पे आप देखिए, जब अब हम इसके ऑप्शन पर जाएंगे तो ऑब्डूरेट का मतलब जिद्दी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम फ्लेक्सिबल कर देंगे, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रिजिड जानते हैं, रिजिड और स्ट्रेंजेंट, इसका मतलब सख्त है, इसका मतलब हार्ड है, टफ है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक दूसरे के सिनोनिम है ये। डिम का मतलब धीमा, अभी मैंने बताया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्राइम, क्राइम का एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है, और मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव के बारे में बताया था। एक क्वेश्चन इसका बिल्कुल बनता है आपके एग्जाम में, बिल्कुल ढंग से पढ़ लेना है। अगर वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाइए और उसको देखिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्राइम दिया है, क्राइम से बना क्रिमिनल। ओके, क्रिमिनल बन गया तो यहाँ पे क्रिमिनल यहाँ पे दिया गया है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा सही है। नाउ नेक्स्ट रैम। अब रैम दिया गया है तो अगर आप इसको राम पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको लगेगा कि सीता कर दें, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, फेमिनाइन बनाना है, तो नहीं भाई, सीता, राम सीता रामायण नहीं चल रही यहाँ पे सीता बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इव हो जाएगा, क्योंकि ये रैम जो होता है भेड़ की प्रजाति होती है, भेड़ का जो फेमिनाइन है वो क्या हो जाएगा, इव हो जाएगा। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए गए हैं। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, किसी काम को रुक रुक के करना, यानी समथिंग डन इररेगुलरली। देखिए कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थ्रो एंड थ्रो, थ्रो एंड थ्रो का मतलब होता है किसी काम को पूरी तरह से करना, कंप्लीटली किसी काम को कर लेना, तो यहाँ पे देखिए फुल्ली, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक और वर्ड मिलता है बहुत इंपॉर्टेंट, इन टोटो। इन टोटो का मतलब होता है फुल्ली, कंप्लीटली। क्लियर? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, फिलिंग द ब्लैंक्स आ गए हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स देखिए बहुत ही आसान फिलिंग द ब्लैंक्स है, आराम से आप इसको कर लेंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, ठीक है, और बिल्कुल समझना है। और देखिए गलती अगर हो रही है, कहाँ गलती हो रही है और किस पार्ट को हमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पे फॉर द लास्ट 6 मंथ दिया गया है, इसका मतलब कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए, ठीक है। और देयर नो रेन इन अवर विलेज, हमारे जो गाँव में है वो बारिश नहीं हुई है फॉर द लास्ट 6 मंथ, पिछले 6 महीनों से, पिछले 6 महीनों से हमारे गांव में बारिश नहीं हुई है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हैज बीन। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट है द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड। अब इन्वेस्टिगेटेड हो जाएगा तो इसके बाद में इनटू नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटेड का मतलब होता है इंक्वायर इनटू, और इंक्वायर इनटू जब दिया है तो इसका मतलब इन्वेस्टिगेटेड और तुरंत इसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, इनटू नहीं आना चाहिए, तो इन्वेस्टिगेटेड द मैटर, क्योंकि इन्वेस्टिगेटेड का मतलब होता है इंक्वायर इनटू। नाउ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है, रामचंद्र मूर्ति एंड हिज फैमिली हैव बीन इन गुयाना, कब से, 1985। तो आप जानते हैं कि जब कोई भी ईयर दे दिया जाता है हमें सिंस का यूज करना होता है, ए ऑप्शन हमारा सही है। क्लियर? नाउ अब इसके बाद में आते हैं पैसेज पे, लास्ट पार्ट हमारा दिया गया है पैसेज, पैसेज को पढ़ते हैं। पैसेज को करने से पहले आपको पहले अरुण सर ने भी बताया है और मैंने भी कई बार आपको बताया है कि कॉम्प्रिहेंशन करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चंस देखें, इसके बाद में आप पैसेज पढ़ें। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाई वाज द, ठीक है, आई लीग, फर्स्ट लीग फॉर्म्ड इन इंडिया, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंडोर्स, इंडोर्स का मतलब क्या है। इसके बाद में हाउ मेनी पीपल अटेंडेड द 2017 फीफा U17 वर्ल्ड कप हेल्ड इन इंडिया, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। अब आते हैं बैक टू पैसेज, पैसेज को रीड करना है, पढ़ना है, ठीक है, जल्दी से देख जाए इस पैसेज को। फुटबॉल इज अ पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया, football has enjoyed
पॉपुलैरिटी इन केरला, वेस्ट बंगाल, गोवा और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया विच कंसिस्ट ऑफ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। इसके बाद में इंडियाज करेंट टॉप डोमेस्टिक लीग, ठीक है, आई लीग, इसके बाद में वॉज फॉर्म्ड इन 2007 इन एन अटेम्प्ट टू प्रोफेशन, ठीक है, प्रोफेशनलाइज डोमेस्टिक फुटबॉल इन 2013 द इंडियन सुपर लीग वॉज फॉर्म्ड एज एन unrecognized professional league with 8 teams to promote Indian football to the country and world. After 3 seasons, 3 seasons के बाद में क्या हुआ? The Indian Super League was recognized as the top tier league. बहुत बढ़िया। इसके बाद में running in parallel with the I League, thus leaving India as one of the few countries with 2 fully recognized top tier leagues. Also contested as is Santosh Trophy, a knockout competition between states, province and government institution. The current captain of the Indian national टीम इज सुनील। ओके, इसके बाद में सुनील छेत्री इनका पूरा नाम है। इसके बाद में इंडिया इज करेंटली रैंक्ड 103 एमंग द फीफा वर्ल्ड रैंकिंग्स, ठीक है, इसके बारे में पूछा गया, बताया गया है। इसके बाद में द 2017 फीफा U17 वर्ल्ड कप वाज होस्टेड बाय इंडिया इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इन 2017 एंड द फर्स्ट टाइम द कंट्री हैड होस्टेड अ फीफा इवेंट. The tournament was touted as the most successful FIFA U17 World Cup ever, with the attendance being a record. इसके बाद में ये नंबर दिए गए हैं, ठीक है, इतने लोग वहाँ पे suppressing China's 1985 edition where it was जो ये नंबर दिया गया है. India is also going to host the 2020 FIFA U17 Women's World Cup. इसके बाद में owing to this India has also bid to host the 2019 FIFA U20 World Cup and is considering a bid for the 2013 FIFA Women's World Cup. ठीक है, ये पैसेज दिया गया है. अब देखिए पैसेज को मैंने बताया है कि पैसेज को अपनी लैंग्वेज में समझना है, इसके बाद में आप उसका आंसर दीजिए, ठीक है. तो होपफुली आपने इस पैसेज को रीड किया. अब इसके बाद में देखें हमारा जो नंबर्स दिया गया इतना रिकॉर्ड किया, तो नंबर से रिलेटेड, डाटा से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, याद है हमें, ठीक है. अब इसके बाद में चलते हैं इसके क्वेश्चन पर. तो वाई वॉज द आई लीग फॉर्म्ड इन इंडिया, ठीक है, टू प्रोफेशनलाइज, ये लाइन आई थी डोमेस्टिक फुटबॉल, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा. इसके बाद में विच वर्ड, ठीक है, इन द पैसेज मींस इंडोर्स. इंडोर्स का मतलब क्या करना होता है, प्रमोट करना, तो प्रमोट किया गया है इस पैसेज पे. इसके बाद में हाउ मेनी पीपल अटेंडेड द 2017 फीफा वर्ल्ड कप हेल्ड इन इंडिया. तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा नंबर दिया गया था, है ना. बैक टू पैसेज एक बार फिर से दिखा देता हूँ, तो यही नंबर हमारा दिया गया है ना. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा. होपफुली ये आपको मॉक टेस्ट बिल्कुल समझ में आया है, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुई है. और इसके साथ में अगर ये समझ में आया तो आप अपने मार्क्स कमेंट करके बताएं कि आपने इंग्लिश में कितने मार्क्स गेट किए. क्लियर है, तो आज बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वन पे मिलते हैं. जय हिंद.